हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। और इसमें किस प्रकार भगवान को जानना इतना कठिन है और बहुत कम लोग ही भगवान को जान पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतत मापपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। कई हजारों में से एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, मतलब प्रयास करता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तविक में जान पाता है। तो पहले तो बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनमें से कोई विरला, बहुत रेयरली कोई भगवान को तत्व से जान पाता है। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य बताते हैं, एक फ्लो के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार बहुत रेयरली कोई भगवान को जानने का प्रयास करता है, बहुत रेयरली कोई भगवान को जान पाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते हैं कि पहली बात तो जो मेजॉरिटी है वो परफेक्शन के लिए प्रयत्न ही नहीं करती है ना? जो परफेक्शन है, जो सिद्धता में, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, रुचि ही नहीं है उसकी। हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं, जो हमारे आसपास जितने लोग हैं वो कितने लोग रुचि दिखाते हैं भक्ति में, नहीं जस्ट परफेक्शन में कि हाँ मुझे जानना है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन बातों में कितने लोग रुचि दिखाते हैं, बहुत कम लोग रुचि दिखाते हैं। बहुत रेयरली कोई होता है जो इन सब डिस्कशंस में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों की रुचि कहाँ रहती है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो पशुवत जीवन जी रहे हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो किसमें है, पशुवत जीवन में ही है। उनको केवल खाना, सोना, मैथुन करना और सुरक्षा प्रदान करना, इन्हीं 4 चीजों में हम देखते हैं उनका जीवन पूरा व्यतीत हो रहा है कि इन 4 चीजों को हम कैसे कर सकते। तो अगर ऐसा माना जाए कि लगभग 90%, लगभग 90% लोग केवल पशुवत जीवन जी रहे हैं। उनको परफेक्शन से, अपने जीवन में कैसे परफेक्शन आएगा, क्या पूर्ण सिद्धि है, क्या उनके वास्तविक लक्ष्य हैं, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना वो रुचि दिखाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है, उनको रुचि नहीं है। उनको बस उनको लगता है कि भाई कि मेरे जीवन में कहाँ से खुशी आएगी, कैसे आएगा, जब मैं कमाऊंगा, कुछ करूंगा, पैसा आएगा। परम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, वो थोड़ी ना मेरे जीवन में कुछ पैसा ला के दे देंगे, है ना, वो थोड़ी ना मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। अरे मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना लिखना है, अपनी स्किल्स को अच्छा करना है और जॉब करनी है, उससे पैसा आएगा और मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसमें परम सत्य, परम सिद्धि कहाँ से आ गई? बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि मुझे अपना पेट पालना है, उसके लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, चाहे कैसा भी पाप कार्य करना पड़े, चाहे पुण्य कर्म करना पड़े, दैट इज सेकंड थिंग। तो ज्यादातर लोगों की क्या है, रुचि ही नहीं है। उनकी रुचि किसमें है? केवल पशु वृत्ति कार्यों में है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में है। और आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि किसी के पास समय नहीं है, इतना भाग दौड़ का जीवन हर व्यक्ति बिता रहा है कि उसको पास परम सत्य के बारे में जानने का समय ही नहीं है। उसे लगता है वो वेस्टेज है, समय की बर्बादी है। समय का यूटिलाइजेशन कहाँ है? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए गए कार्यों में। उसको लगता है वो सही समय का सदुपयोग है। उसके लिए हम इस संसार में आए हैं, अच्छे से अच्छा खाना सीख लें, है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड का बढ़ेगा, कहाँ पर हम कैसा खाना खा रहे हैं, किस स्थान पर खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। सोना, कैसे हमारे सोने के कितना अच्छा घर है, कितना ज्यादा हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, सुरक्षा प्रदान की अपने को, अच्छे अच्छा घर बनाया है, अच्छी जगह पर है ना, सेफ है। कितनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, है ना, चाहे हम फोटो ही डाल रहे घूमने जा रहे नहीं जा रहे। तो
आजकल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इन चीजों से मापा जाता है। तो जो ज्यादातर लोग हैं उनका जो जीवन है वो इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। कि हमें लगता है कि हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, जो जीवन की स्तर है, उसको अच्छा करना है। अच्छा कैसे होगा? जब इन 4 चीजों को हम अच्छा करेंगे, यही होगा और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है बस। और उनको जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इन कार्यों में लगी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन लोगों में से, है ना, उन लोगों में से बहुत ही एकाध लोग, हजारों लोगों में से एकाध व्यक्ति क्या है, 999 लोग तो इन कार्यों में लगे हैं। 99 भी नहीं, 99 मैंने गलत बताया। प्रभुपाद जी श्लोक में बताया गया 1000 में से एक व्यक्ति, मतलब 0.1%। 0.1% लोग क्या रुचि दिखाते हैं ज्ञान में, कि थोड़ा चलो ठीक है देखते हैं, सुनते हैं, चलो क्या है, इसके अलावा भी कुछ है, केवल रुचि दिखा रहे हैं। हजारों में से एक क्या कर रहा है? वो रुचि दिखा रहा है। और जो लोग रुचि दिखाते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरी है। कोई कर्म ज्ञान है, कोई कर्म कांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है। तो उनमें से एक व्यक्ति, हजारों में से एक व्यक्ति रुचि दिखा रहा है, और उनमें से भी कोई एक व्यक्ति क्या है जो भगवान को जानने का प्रयास कर। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत है वही केवल भगवान को जान सकता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है बहुत रेयर है, बहुत विरला है ना। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, पहले तो हजारों पुरुषों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर भी इंटरेस्टेड है भी तो उनमें से भी जिसको भगवान का रियलाइजेशन हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, वो बहुत रेयर है। और उनमें से भी जिसको भगवान को तत्वतः जान ले कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो और रेयर है। समझे प्रभुपाद जी का क्या फ्लो जा रहा है? कि पहली बात तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, हजारों में से एक व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है, और उनमें से भी भगवान के बारे में, मतलब भगवान कई तरह के साक्षात्कार है ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें से भी जो भगवान के साक्षात्कार होता है, उसमें से भी कौन रेयर है? जो व्यक्ति भगवान को तत्व जानता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं ज्ञानी में कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान को सरेंडर करता है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो वो रेयर है। तो भगवान के, जैसे भगवान को जब जानने का प्रयास करता है तो कई लोग इम्पर्सनलिज्म में चले जाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान के 3 तरह के साक्षात्कार बताए गए हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो भगवान को 3 तरह से रियलाइज किया जा सकता है। पहला ब्रह्मण के रूप में, भगवान हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। तो कई लोग उतना ही सोचते हैं कि भगवान हर जगह है, ये उनका साक्षात्कार होता है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान को परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में देखते हैं। ये दूसरी तरह का साक्षात्कार है। परमात्मा रूप में हृदय में वो रियलाइज कर पाते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। और तीसरा भगवान इति शब्द, भगवान का एक रूप है, भगवान एक पूर्ण व्यक्ति हैं, सुप्रीम पर्सन है, उनका आकार है, उनके पास गुण हैं, उनके लीलाएं हैं, उनका नाम है, नाम रूप गुण लीला।
है ना। उनका नाम भी है, रूप भी है, आकार भी है, उनके अंदर क्वालिटीज गुण भी हैं, और भगवान लीलाएं भी करते हैं। तो ये भगवान के रूप में बहुत विरले ही इस साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्या है, जो भगवान का जो निराकार फॉर्म है उसी से आकर्षित होते हैं और वहीं तक रह जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। और उससे भी अगर कोई आगे पहुंचता भी तो मैक्सिमम परमात्मा तक। जितने भी मैक्सिमम इतने संप्रदाय, इतने योगी जन हैं, आप देखोगे तो उनका सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान का बस इम्पर्सनलिज्म में, निराकार रूप में उनको साक्षात्कार हो जाए, तो इनका परफेक्शन है। और उनमें से भी थोड़ा सा भी उनका कुछ भक्ति का रंच मात्र होता है तो परमात्मा, कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। उनमें से हार्डली कोई जानता है कि कृष्ण ही भगवान, इतना रेयर है। सो हम देख सकते हैं कि वी आर, हाउ मच वी आर फॉर्चुनेट, कितने हम भाग्यशाली हैं कि इन सब झंझटों से रहे बिना हम डायरेक्ट, है ना, प्रभुपाद जी की कृपा से डायरेक्ट भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल है, भक्ति योग तक आ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत रेयरली कोई जीवात्मा आ पाती, तो वी आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत विरले जीव हैं हम लोग जो भविता पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान को तत्व से जानने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति विधि का पालन कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 99.9% तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनमें से भी जो इंटरेस्टेड हैं वो कई प्रकार के इधर उधर फंसे हुए हैं। कोई किसी मार्ग में जुड़ा हुआ है, कोई किसी मार्ग में जुड़ा हुआ है, कोई ज्ञान में है, कोई किसी में है, कोई निराकार में बिजी है। अगर वो परफेक्शन प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी उनमें से मैक्सिमम लोग उधर ही जाते हैं। और उनमें से भी कोई एक क्या है, भक्ति तक पहुंचता है और भगवान को तत्व से जान पाता है। तो केवल भक्ति ही माध्यम है भगवान को पूर्ण तरह से रियलाइज करने का, और कोई माध्यम नहीं। बाकी सारे माध्यम क्या है, भगवान के अपूर्ण साक्षात्कार की तरफ लेकर जाते हैं। कंप्लीट रियलाइज नहीं कर पाएंगे हम भगवान को विदाउट डिवोशनल सर्विस। जो ज्ञान है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, वो एक बिंदु तक हमारी हेल्प कर सकता है। उनसे हम कृष्ण को तत्व से नहीं जान सकते। अगर कृष्ण को सत्य के रूप में, परम सत्य के रूप में जानना है तो हमें केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते, अन्यथा और कोई माध्यम हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए इस श्लोक में बताया मनुष्य नाम सहस्रेषु, तो इसमें भक्ति की महिमा को बताया गया कि कोई, पहली बात तो प्रयत्नशील नहीं होते, अगर प्रयत्नशील हैं भी तो इधर उधर भटके हुए हैं। उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो सोचो, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और उनके पास कई साधु आते थे। एक साधु आया उनके पास और प्रभुपाद ने उनसे पूछा जस्ट कि परम पुरुष भगवान कौन है। छोटा सा प्रश्न पूछा क्या प्रभुपाद ने, कि भगवान कौन है। तो भगवान को तो ऐसा बताया गया, भगवान में वेदों में ये है, भगवान वो है, भगवान ये है। प्रभुपाद ने फिर एक बच्ची, छोटी सी बच्ची जिनका नाम सरस्वती था, उनको बुलाया और बोला हु इज गॉड। तो उस बच्चे ने बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद ने बोला कि उन योगियों से ज्यादा ज्ञान इस छोटी सी बच्ची के पास है ना। सो आप देख सकते हो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब इतने योग करने के बाद कोई विरला भक्ति तक पहुंच पाता, नहीं तो अल्टीमेटली नहीं पहुंच पाते, उनका फॉल डाउन हो जाता, वहीं से फिर नीचे की तरफ चले जाते। लेकिन हाउ मच वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी शुरुआत भक्ति से हो रही है, हम कहीं और नहीं फंसे और हम ये जान गए हैं कि भगवान कौन है।
है ना? जो लोग वेदों को पढ़ के भी नहीं जान पाते, कंफ्यूजिंग, वेदों की लैंग्वेज है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस है कि उनको समझ पाना उस भाषा को बहुत मुश्किल है। अगर आप योग्य नहीं हो तो वेदों की जो भाषा है, वेदोपनिषद की, उनको हम नहीं समझ सकते। इसलिए लोग क्या है, अलग अलग तात्पर्य निकालते हैं कि इतनी कठिन भाषा है। तो जैसे जिस समझ पाता है वैसे वो कंक्लूजन पे पहुंचता है और उसको लगता है कि यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सो हमारा सौभाग्य क्या है कि प्रभुपाद जी के द्वारा हमें ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में, शुद्ध भक्ति के रूप में सारी चीजें दे दी गई। अगर हम अन्य शास्त्र पढ़ते रहते तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। अभी लोग, कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं या अन्य शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो कुछ न कुछ कमी है अभी हमारे अंदर। इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे हमने भगवत गीता को पढ़ के, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के जान लिया परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि वेदों के जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों को पढ़ के जानने के बाद क्या मिलेगा आपको कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अगर आप पहले इस निष्कर्ष से पहुंच चुके हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो इतनी कठिन भाषा है, प्रभुपाद ने एक सिंपल फॉर्म में हमें भगवत गीता भागवतम के रूप में वो ज्ञान हमें ऐसे ही दे दिया। अगर मान लो हमें वेद पढ़कर भगवान को जानना होता तो हम कभी नहीं जान पाते। हम तो प्रयास ही नहीं करते। पहली बात तो कौन पढ़ेगा, कौन संस्कृत सीखेगा, इतना हम प्रयास ही नहीं करते। अगर प्रयास करते भी तो कहीं और किसी मार्ग में फंस गए होते। तो भगवान की कृपा है। इस प्रकार भगवान गीता में कहते भी हैं 6वें अध्याय 46वें श्लोक में, ऑफ ऑल योगीज द वन विथ फुल फेथ हु वर्शिप मी द हाईएस्ट। जो परम योगी कौन है? जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वो श्रेष्ठ योगी है। उस निष्कर्ष पर अगर हम नहीं पहुंच रहे, हम चाहे भले ही कितनी परम सिद्धि अष्टांग योग हमने पूरा समाधि स्तर तक पहुंच जाए, तो भी हमें वो परफेक्शन नहीं मिलेगा। कंप्लीट परफेक्शन हमको नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम भगवान की फेथफुली वर्शिप नहीं करेंगे, श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा अर्चना हम नहीं करेंगे। तो वो श्रेष्ठ है। और ऐसा कौन कर पाता है? बहुत विरले जीव। ये भगवान के शब्द हैं, बहुत कोई विरला होता है। सो हमें मनन करना चाहिए कि हम उन विरले जीवों में हैं। हमें खुद ही नहीं पता है कि हमको कौन सी चीज मिल चुकी है, कितने परसेंट लोगों में हमारी काउंटिंग हो रही है। बहुत ही रेयर है। चार कुमार की कथा हम सुनते हैं तो वो ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, लेकिन जब वो वैकुंठ में जाते हैं तो नारायण भगवान के चरणों की तुलसी की जो सुगंध जब उनकी नासिका पर पहुंचती है, नासिका से सूंघते हैं वो सुगंध को, तो उस सुगंध को सूंघकर वो भक्त बन जाते हैं और उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान इति शब्द थे, तो तीसरा फॉर्म है भगवान का, जो कंप्लीट रियलाइजेशन है भगवान का, वो उस समय होता है उनको। जबकि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था से ही फुली रियलाइज्ड हैं, कंप्लीट डिवोटी हैं और भगवान को तत्व से जानते हैं। उन्होंने ऐसे नहीं इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, कुछ किया नहीं, केवल क्या किया था? भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण किया था, वो भी कब? गर्भ के अंदर। उसी से भक्त बन गए। तो देखो भक्ति कितनी प्रभावशाली है, भक्ति की विधि कितनी प्रभावशाली है कि इवन आपने जन्म भी नहीं लिया, गर्भ के अंदर हो, तो भी आप भगवान को तत्व से जान सकते हो। ये भक्ति इतनी प्रभावशाली है।
श्री प्रभुपाद के स्वयं के जीवन से हम देखते हैं कि कितने हजारों लोगों में एक ऐसे भक्त आए श्री प्रभुपाद, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, है ना, किसके लिए? कृष्ण तत्व को उन्होंने पूरे संसार को दिया। केवल उन्होंने ऐसा नहीं फिलॉसफी दी, ज्ञान दिया, नहीं, उन्होंने कृष्ण को सत्य में जानना दिखाया कि कैसे जानना है। दैट इज रेयरनेस। ये विरलता है। कितने ऐसे लोग आए प्रभुपाद जी की तरह, इतना प्रचार किया, इतने लोगों को भक्त बनाया। ये विरलता है। बहुत कम लोग आते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। करोड़ों अरबों में एक ही प्रभुपाद थे ना, तो हम कह सकते हैं कि पूरे मतलब लगभग 800 अरब जनसंख्या, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सो ये भक्ति की विरलता है। ये इतना विरला व्यक्ति है, बहुत रेयर है। तो हम भी प्रयास कर सकते हैं प्रभुपाद जी के पद चिन्ह पर चलने का। हम भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये रेयरनेस है। कोई विरला ही व्यक्ति क्या है इन कार्यों को कर पाता है। आप खुद ही सोचिए कि संसार की आबादी लगभग 800 अरब है, उनमें से कितने भक्त हैं जो सही में सही चीज को फॉलो कर रहे हैं? कितने भक्त होंगे जो माला करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, भगवान की प्रैक्टिकली सर्विस कोई कर रहे होंगे? कितने? 800 अरब में 1 अरब भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। कितने भक्त होंगे मैक्सिमम? मुश्किल से 1-1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख मैक्सिमम, बस, जो भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करें और तत्व से जानते हैं। वो बहुत ही रेयर होंगे। जिन्होंने भगवान को तत्व से जान लिया है, दैट इज वेरी रेयर। कितने? 100, 200, 400, 600, 800, इतनी होंगे बस। तो ये भक्ति की रेयरनेस है। इनमें से कितने लोग भगवत धाम जाएंगे? so, ऐसा हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत रेयर। क्योंकि भगवत धाम कौन जाएगा? यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है भगवान को, वो भगवत धाम जाएगा। तो आप कितने लोगों को लगता है कि हम तैयार हैं भगवत धाम जाने के लिए? दैट इज वेरी रेयर। इसी लाइफ टाइम में भगवत धाम चले जाएंगे। तो सोच सकते हो कि 800 अरब लोगों में से कितने लोग भगवान को तत्व से इस टाइम करंट सिचुएशन में जानते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी भक्ति कितनी रेयर है, कितने कम लोग भगवान को तत्व से जान पाते हैं। पहले तो प्रयास ही नहीं कर रहे, लोग प्रयास कर रहे हैं, उनमें से भी कितने लोग क्या, बहुत कम लोग सफल हो रहे हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है कि विधि जो हमको मिली है, जो प्रोसेस हमको मिला है, उसको बहुत सीरियस लेना है, बहुत सीरियस लेना है। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो हम उस कार्य को छोड़ देंगे, फिर मिलेगा भी नहीं हमको। बहुत दुर्लभ चीज हमको प्राप्त हो चुकी है। भले ही हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे अभी, लेकिन प्रोसेस, रास्ता हमको मिल गया है। रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर रास्ता छोड़ दिया हमने तो कहीं और चले जाएंगे। उसी रास्ते को पकड़े रहना है। इस संसार में भी हम देख रहे हैं कि कितने सारे सो कॉल्ड रिलीजन्स बने हुए हैं। उनमें से कितने लोग या कितने धर्म सही मार्गदर्शन कर रहे हैं? वेरी रेयर। हजारों लाखों धर्म संप्रदाय सो कॉल्ड हम कह सकते हैं इतने चल रहे, एक्टिव हैं। लेकिन कितने लोग भगवान को तत्व से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व से जान रहे हैं? इट्स वेरी रेयर।
लोगों की रुचि जहाँ पर उनको अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जगह मिलती है, वहाँ पर लोग आकर्षित हो रहे हैं, वहीं पर लोग जाना चाह रहे हैं। जहाँ पर इजी है, सब कुछ इजी गोइंग है, वो चीज़ सबको अच्छी लग रही है। सो इट्स वेरी रेयर। सो हमें सोचना चाहिए। ये सोचने वाला श्लोक है, अपने पर मनन करने वाला श्लोक है कि क्यों क्यों भगवान बोल रहे हैं ऐसी चीज, है ना। देखो एक्चुअली क्या है कि मान लो हमें रसगुल्ले की बाल्टी मिली है, जनरली मंदिर में बाल्टियों में प्रसाद बांटते हैं, तो बाल्टी में क्या 1000 रसगुल्ले हैं, मान लो 100-200 रसगुल्ले हैं, तो हम बोलेंगे बाल्टी लगी रसगुल्ले की, जो भी है खाना है खा लो, तो हम सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है 100 है, आराम से, क्या आराम से, बहुत इजी है और इजी चीजें मिल गई है, और हम बोलेंगे नहीं भाई एक रसगुल्ला बचा है लास्ट, तो फिर हम बिना देर किए तुरंत उसको प्राप्त करेंगे। हमें पता है कि बहुत कितनी रेयर है। या अगर बोल दिया कि भाई ये इस संसार का अंतिम रसगुल्ला है, इसके बाद इस संसार में रसगुल्ला गुलाब जामुन नाम की चीज मिलेगी नहीं आपको, है ना, तो हम क्या उसकी तो दौड़ेंगे, भाई आज का कोई ना बस खा लो, लास्ट है। तो ये वो चीज है, बहुत ही रेयर है जो हम चीज, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति, जो है बहुत ही रेयर है, लेकिन हमें उसकी रेयरनेस पता नहीं है, इसलिए हम उसको सीरियस नहीं ले रहे। भगवान ये सब श्लोक क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को बताने के लिए कि ये कितना रेयर है, बहुत कम लोग करते हैं, ये परफेक्शन है, लेकिन बहुत लोग कम करते हैं, कि हम सीरियस हो जाएं। इसलिए ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं आज, कि हम अपने आप को समझा सकें, अपने मन को समझा सकें कि भाई जो जीवन तू जीना चाहता है वो जीवन हम करोड़ जन्मों से जीते आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। एक जीवन ऐसे जीना है हमको भक्ति करके, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव शरीर, बहुत कर्मों के कारण से, बहुत पुण्यों से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और इसी में भक्ति योग का पालन किया जा सकता है। और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ये तो मैंने मनुष्य में बताया कि इतनी योनियों में मनुष्य शरीर मिलना ही मुश्किल है, और मनुष्यों में से भी सारे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो इंटरेस्टेड है, जो विधि का पालन भी कर रहे हैं, उनमें से भी परफेक्शन कोई पहुंचता नहीं है। बहुत विरला कोई व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जानता है। तो सभी जीवों में जो परफेक्शन प्राप्त कर रहा है, तो वो नगण्य ना के बराबर है। जैसे मनुष्यों की हमने पॉपुलेशन बताया कि वो 800 अरब है, अगर हम सारे जीव काउंट करें 84 लाख प्रकार की योनियों में, इंक्लूडिंग मच्छर, मक्खी, जितने भी सब चीज हैं, चींटी हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो सोचो कि कितने रेयर जीव हैं हम, कि जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही हम तत्व से जान ना पाए, बाद में भले ही देखा जाएगा, लेकिन कितनी रेयरिटी है हम जैसे जीवात्माओं की, जो भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम भगवान को तत्व से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं, मार्ग में चल चुके हैं, एडमिशन ले लिया है हमने, फीस जमा कर दी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक एक करके एग्जाम भी पास कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो हमें सफलता मिलेगी, भले ही अगले जन्म में, 10 जन्म बाद कम से कम मिलेगी हमको। एडमिशन तो ले लिया हमने कम से कम, तो कितनी रेयर है ये चीज। इसलिए मनन करना है, सोचना है, और क्या कर सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन को हमें बहुत सीरियसली लेना है। सोचना है कि क्या मैं केवल खाने और सोने के लिए जी रहा हूं, या मुझे क्या लक्ष्य है मेरा लक्ष्य भगवान की सेवा करना। 24 घंटे में कितने समय के लिए मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरा ये जीवन है भगवान कृष्ण के लिए है। 24 घंटे में कितने के लिए हम सोचते हैं? ये ना के बराबर। बाकी समय क्या सोचता है? हम ये सोचते हैं भाई घर कैसे चलेगा, घर क्या, अच्छा ये नहीं आया, वो नहीं आया, अच्छा जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, यही सब सोचते हैं। लेकिन कितनी देर हम ये सोच रहे हैं कि ये जीवन मेरा भगवान की सेवा के लिए, मुझे भगवान की सेवा करनी, ना के बराबर। बहुत रेयर। तो हम भक्ति में तो आ गए, लेकिन अभी भी हम उन्हीं
24 घंटे में से कितना देर हम भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं? ईमानदारी से सोचिए। वेरी रेयर। 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा हमारा। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि भाई ह्यूमन लाइफ वैसे वेरी रेयर है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हमें अगर वो चीज मिल चुकी है तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को सीरियस लें, कृष्ण को तत्व से जानने का हम प्रयास करें। तो हमें इस मनुष्य शरीर को बहुत सीरियस लेना है, यही बड़ी मुश्किल से मिला है हमको। और अपने जो आचार्य हैं उनसे सीखना है कि किस प्रकार सेवा में अपने आप को एंगेज करना है, किस प्रकार उन्होंने हर समय का यूटिलाइजेशन किया, अव्यर्थ कालत्वम, समय को वेस्ट किया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी समय मिले हमें तुरंत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उसको। ये नहीं कि रील्स देख रहे हैं घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, घूमने जा रहे हैं, इन सब कार्यों में हम व्यस्त हैं। अभी हमें पता तो है थियोरेटिकली कि भगवान की सेवा के लिए हमारा जीवन मिला है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को अपने जीवन में उतारने में हम अभी भी असमर्थ हैं, नहीं उतार पा रहे। बहुत सारी चीजें लेकर हमारे माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, हर चीज के लिए समय वेस्ट कर रहे हैं हम। भगवान की सेवा के लिए बहुत कम समय, रेयर जैसे हम कह रहे रेयर, जैसे हजारों लाखों में कोई बिरला होता है, ऐसे 24 घंटे में से कुछ मिनट्स हमें मिलते हैं, बिरले मिनट्स जो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे भगवान का चिंतन होता है। तो प्रोसेस को सीरियस लेना है, डेली साधना पर जोर देना है कि डेली साधना हमारी कितनी हो रही है, क्योंकि शुरुआत कहां से बनेगी? डेली रूटीन से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं प्रतिदिन कितना कर पा रहा हूं। अगर प्रतिदिन में ही मेरे 2-4 मिनट, 20-30 मिनट हो रहा है तो कैसे इस जीवन में भगवत धाम जा पाऊंगा? इम्पॉसिबल, नहीं जा सकता। तो रेगुलर प्रैक्टिस हमारी है कि नहीं, चैंटिंग मेरी अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, हियरिंग अच्छी क्वालिटी की है नहीं, कितनी देर हियरिंग कर रहा हूं, भक्तों का संग कितनी देर हो रहा है। तो ये सारी चीज सोचने पर मजबूर करती, सोचना चाहिए हमको, क्योंकि डेली रूटीन से ही हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी। ऐसा नहीं हफ्ते में चलो एक दिन संडे आएगा चलो अच्छा कर लेंगे, सैटरडे आएगा अच्छा कर लेंगे, बाकी दिन तो चलो छुट्टी आराम से मजे करते, नहीं। ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। रियल नॉलेज कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस। हम डेली प्रैक्टिसेस करेंगे इन चीजों को, चैंटिंग, हियरिंग, भक्तों का संग, मंदिर विजिट, चैंटिंग, भक्तों के संग में मंगल आरती करना। तो जब तक डेली नहीं करेंगे इन चीजों को तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। ये चीज हमें डेली ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली इन चीजों की हमको, तब होगा। और इधर उधर के चक्करों से बचना है। जो मायावादी हैं, इम्पर्सनल लोग हैं, हो सकता है वो आकर्षित लगे, प्रोसेस आसान लगे, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण एज अ पर्सन के रूप में कृष्ण को स्वीकार करना है। सुप्रीम है, ब्यूटीफुल है, प्लेफुल है, लविंगली है, ऐसे कृष्ण को स्वीकार करना है हमको। इम्पर्सनल को रिजेक्ट करना है। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा जीवन सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तब हम उन विरले लोगों में अपने आप को काउंट कर सकते हैं जो कृष्ण को तत्व से जान पाए। नहीं तो हम उसी भीड़ का हिस्सा होकर अगले जन्म में फिर दोबारा मिलेंगे। तो अगर हमें उसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इस श्लोक में जो विरले व्यक्ति की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान, अगर वो विरला व्यक्ति आप बनना चाहते हो तो हमें अपनी भक्ति को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। अपनी डेली दिनचर्या को, डेली साधना को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो हम विरले नहीं बन पाएंगे, फिर ये श्लोक हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, हम उन्हीं में चले जाएंगे, बाकी 99.9%। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे करना 0.001% लोगों में हो, उसके लिए हमें अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी भक्ति को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को सुधारने की आवश्यकता है। तब हम अच्छे भक्त
बन पाएंगे। हरे कृष्ण।